हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। आज देखिए, बीएसएफ की तरफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ये बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आ चुका है। जो भी स्टूडेंट इसका बेरहमी से इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, मैं आपको बता दूं कि ये जो डिपार्टमेंट आप यदि जॉब पाते हैं तो जो ये बॉर्डर में आप आर्मी देखते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने घर में सुरक्षित सो पाते हैं, वो एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही होती है, जो कि बहुत अच्छा बखूबी अपना एक कर्तव्य निभाती है। तो ये जो जॉब होती है बहुत अच्छी होती है। मैं आपको बताऊं कि बेसिकली इसमें बॉर्डर पे, जैसे आपका पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, चीन बॉर्डर हो गया, ये जैसे कई ऐसे बॉर्डर्स जो हमारे बने हुए हैं, इन्हीं में आपको ड्यूटी ये करने को मिलती है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। लेकिन ये जो वैकेंसी आई है ये एक्चुअली में सोल्जर्स की नहीं है, ये टेक्निकल जॉब की हैं। जैसे लैब टेक्नीशियन हो गया, नर्स हो गए और अदर्स बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट टेक्निकल वहाँ पे जॉब होती हैं, उनके लिए वैकेंसी है। तो चलिए बात करते हैं इसमें A to Z डिटेल्स के बारे में, इसमें कब से अप्लाई फॉर्म होंगे और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, साथ में इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, सब कुछ A to Z इसमें बात करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। यदि इस चैनल में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करना, ताकि आप तक कोई भी नया अपडेट आता है तुरंत पहुंच सके। चलिए बात करते हैं। देखिए, ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ABC, ये जो ग्रुप में निकाली गई है, वेरियस पोस्ट के नोटिफिकेशन 2024 का नोटिफिकेशन है, जो कि अभी अभी आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये ग्रुप ABC क्या होती है। ग्रुप ABC का मतलब होता है, सबसे पहले ग्रुप A की जो वैकेंसियाँ होती हैं वो है, ग्रुप B की, फिर ग्रुप C की। ग्रुप C की वो होती हैं जो सबसे निम्नतम होती हैं, ये कहें 10th लेवल की, लगभग ग्रुप C की सभी पोस्टें आती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले बात की गई है जो अप्लाई डेट की। तो अप्लाई डेट आपका 18/5/2024 से स्टार्ट हो गया है, 18 तारीख से स्टार्ट होगा। आज जो कि आपकी 14 तारीख है, ठीक है, 14 तारीख है जो कि आज, इसके जस्ट 4 दिन बाद से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट की बात करें तो 16/5/2024 तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है। अब देखिए, इसमें कई स्टूडेंट ये होता है कि इसमें फॉर्म कब भरा जाए, कब इसमें उचित होता है कि हमको जो है फॉर्म अच्छे से फिलअप हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये साइट थोड़ा सा बिजी चलती हैं, एयरफोर्स की हो या इंडियन आर्मी की हो, थोड़ा सा साइट इसमें बिजी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो आप ये प्रयास करना कि जो 18 तारीख है, 18 तारीख से 4 दिन बाद छोड़कर, और लगभग 2 या 3 दिन बाद छोड़कर, और 16 तारीख के 4-5 दिन पहले लगभग आप फॉर्म फिलअप कर देना। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ डॉक्यूमेंट भी इसमें होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप फ़ोटो अपलोड करते हैं, फ़ोटो अपलोड करेंगे तो पीछे का जो बैकग्राउंड रहेगा ब्लू कलर का आप रखेंगे, सिग्नेचर करेंगे तो ब्लैक पेन से करेंगे। ठीक है, और ये जो आप जनरल OBC जो भी इसमें कैटेगरी लगाएं, जैसे आप सपोज दैट जनरल से हैं तो इसमें कोई आपका नहीं डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन OBC हैं। ठीक है, तो OBC वालों के लिए, SC ST वालों के लिए आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए। ये आप बहुत बखूबी से आपको मालूम होना चाहिए, बनवा लेंगे। ठीक है, आप कहीं अपने क्षेत्र के जो लेखपाल होंगे उन्हीं से बनता है, तो आजकल ऑनलाइन सिस्टम है तो आप बनवा लेंगे। ठीक, ये आपको मैं अभी बता दूं कि ये सेंट्रल का चलेगा, स्टेट का नहीं चलेगा। देखिए सेंट्रल और स्टेट में अंतर क्या होता है डॉक्यूमेंट में। जो स्टेट का होता है, यूपी का मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, अदर स्टेट का जो भी होगा वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन यूपी में क्या है कि ये हिंदी से जो होते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, तो ये हिंदी से जो लिखा होगा ये आपका स्टेट का है। लेकिन सेंट्रल के सभी लोगों का, सेंट्रल का जो होता है इंग्लिश में बनता है, जो भी उसमें भाषा लिखी होगी। ठीक है, तो उसमें आपका आप इंग्लिश में पूरा पाएंगे, जैसे इंडिया गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से ऊपर ही स्टेटमेंट लिखा होता है। तो ये आपकी दोनों की पहचान में बता दिया, लेकिन सभी के लिए आपका जो सेंट्रल का होगा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा।
इसके बाद बात करते हैं जनरल की ये जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फ़ीस के बारे में। तो देखिए फीस जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपये रखी गई है। एससी एसटी पीएच के लिए 0 रुपये है। फीमेल के लिए 0 रुपये है। फीमेल जो भी हमारी सिस्टर है सभी के लिए, हमारी बहनों के लिए सभी के लिए 0 रुपये है, क्योंकि यहाँ कोई भी कैटेगरी से अगर फीमेल आती हैं, जनरल हो, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीएच कोई भी ये कैटेगरी है, फीमेल हैं तो उनको 0 रुपये लगेगा। ठीक है। और अब आगे बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट सबकी अलग अलग है। ये कहें कि पोस्ट वाइज ये एज लिमिट रखी गई 18 से मैक्सिमम 30 साल तक है, लेकिन किसी में 18 से 25 है, किसी में 20 से 25 है, किसी में 20 से 27 है। इस प्रकार से सभी की एज लिमिट है, लेकिन मैं ऑन एवरेज, ये आप एवरेज मान के चलेंगे, 18 से 30 30 एज है, 18 to 30 ईयर रखी गई है, लेकिन पोस्ट वाइज है। आगे लिख भी दिया हूँ, पोस्ट वाइज है। ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी सभी में अलग अलग है। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी है, लेकिन मैं आपको बता दूँ 10th 12th डिप्लोमा सभी के लिए वैकेंसियाँ हैं। आप कोई भी क्षेत्र से 10th भी हैं तब भी भर सकते हैं, 12th भी हैं तब भी भर सकते हैं, और अदर कोई ITI डिप्लोमा जैसे होते हैं तब भी आप भर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होना, सभी के लिए थोड़ा थोड़ा वैकेंसी इसमें दिया गया है। पोस्ट वाइज इसमें अभी नोटिफिकेशन में देखेंगे कितनी क्या वैकेंसियाँ हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 141 पोस्टें हैं, 141। ठीक है। इस प्रकार से ये आप जानें। अब देखिए पोस्ट और नंबर एलिजिबिलिटी इसमें दिया गया है। पोस्ट कौन सी पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्या है, और टोटल पोस्ट कितनी है, और उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो देखिए सबसे पहले बात करें SI स्टाफ नर्स की, जो कि स्टाफ नर्स, अब मैं देखिए स्टाफ नर्स में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, स्टाफ नर्स कौन होती हैं। तो देखो 2 कोर्स चलते हैं हमारे गवर्नमेंट द्वारा। एक होता है JNM, एक होता है BSc नर्सिंग। क्या होता है? BSc नर्सिंग। तो देखो ये 2 पोस्टें होती हैं जिसमें आपको स्टाफ नर्स के द्वारा इन्हें भरा जाता है। ये कहेंगे स्टाफ नर्स ही होती हैं। स्टाफ नर्स का मतलब होता है जो, जैसे आप कहीं आप अस्पताल गए होंगे तो जो नर्स होती हैं वहाँ पे, जो सिस्टर्स होती हैं वो स्टाफ नर्स में होती हैं। लेकिन आप एनम जो हमको पोलियो ड्रॉप पिलाती हैं, जैसे एक कहने वाली बात है ना, एक भी बच्चा छूटा संकल्प हमारा टूटा, ये बात आप बखूबी याद होगा जब आप बचपन में रहे होंगे। तो वही बात हो जाती है कि जब जो आपको पोलियो ड्रॉप पिलाती हैं वो एनम होती हैं, वो स्टाफ नर्स में नहीं आती। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब फॉर्म भरेंगे तो इसमें दुविधाएं आपको ना रहें, कोई भी कन्फ्यूज आपको ना रहे इस पॉइंट पे। ठीक है। तो ये JNM होती हैं, JNM और BSc नर्सिंग, ये स्टाफ नर्स हैं। तो वही सिस्टर हमारी भर पाएंगी। इसमें 14 पोस्ट हैं जो कि 21 से 30 साल तक आपकी एज रखी गई है। ठीक है। दूसरी पोस्ट है ASI की, लैब टेक्नीशियन की, जिसमें 38 पोस्टें हैं। इसमें डिप्लोमा चाहिए। LT मतलब होता है लैब टेक्नीशियन। देखिए ये पूरी वैकेंसी ऑफिशियली बेस पे है। अब ये लैब टेक्नीशियन क्या होता है, तो देखिए जब आप कभी अस्पताल गए होंगे ना, तो आप ब्लड चेक करवाए होंगे या कोई ऐसी जांच आपकी यूरिन की हुई होगी या किसी की जांच होती है तो लैब में ही जाती है। वहाँ पे लैब टेक्नीशियन या कहें जो LT होते हैं वही वहाँ के एक पूरे अधिकारी होते हैं, अधिकारी के रूप में रहते हैं, वही पूरा ये चेक करते हैं। तो ये जो LT किए होंगे 2 वर्षीय कोर्स होते हैं। देखिए JNM भी 3 वर्षीय होता है, LT 2 वर्षीय होता है। तो इस प्रकार से LT अगर आप किए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक। ASI की बात करें, अब नेक्स्ट जॉब है ASI। तो देखिए ASI की ये पोस्ट होती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है। तो इसमें आप ये कहें कि PCO अगर आप किए हैं, PCO एक डिप्लोमा होता है। ठीक है। तो इसमें 47 पोस्टें हैं। ठीक है। डिप्लोमा PCO थेरेपी से आप होना चाहिए, PCO से, तब आप ASI के लिए भर पाएंगे। ठीक है। तो देखिए इसमें एज लिमिट की बात करें तो 20 से 27। अब देखिए PCO थेरेपी क्या होता है। PCO थेरेपी का मतलब होता है जब आप कहीं या बार्बर के या ऐसे कोई जगह में आप देखे होंगे जहाँ पे थेरेपी होती है। थेरेपी का मतलब होता है आपके सपोज दैट
कहीं मोच आ गई या कुछ ऐसे कुछ हो गया तो वहाँ पे आपको सही किया जाएगा। तो ये सब थेरेपी के कोर्सेस होते हैं, तो ये भी 2 वर्ष के ही होते हैं, ठीक है। तो यदि आप किए हैं तो इसमें फॉर्म भर पाएंगे। 47 पोस्टें हैं। नेक्स्ट है कांस्टेबल की OTRP की, ठीक है। इसमें मात्र 1 पोस्ट है, लेकिन ITI आपका और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस मतलब ये जो एक्सपीरियंस आगे दिया गया है, तो ITI जिस क्षेत्र में, जैसे आपको फिर से एक बात बताऊं कि ITI ट्रेड्स जो होती हैं 124 पोस्टें ट्रेड्स होती हैं। ट्रेड्स का मतलब जो क्षेत्र होते हैं 124 होते हैं। कौन कौन से, थोड़ा सा मैं आपको गिनवाऊंगा। जैसे बिल्डर्स, ठीक है, बिल्डिंग जो करते हैं, ठीक है, आपके बिल्डर्स हो गए, मैकेनिकल्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए। ये बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि 124 क्षेत्रों में ITI होती है। तो जिस क्षेत्र से आप किए होंगे ITI, वही क्षेत्र का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए, ठीक है। ITI कोर्स करने के बाद एक्सपीरियंस मिलता है, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें 18 से लेकर 25 साल तक आपका एज रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हेड कांस्टेबल की, ठीक है। हेड कांस्टेबल में 1 पोस्ट है, जिसमें आपको 12th होना चाहिए बायोलॉजी से, जिसमें 18 से 25 साल तक आपकी एज रखी गई। तो इस प्रकार से पोस्टें, टोटल 10 पोस्टें हैं। कितनी भैया? 10। तो सभी हमारे लालों के लिए, जो भी हमारे भैया हैं, जो भी इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं BSF में, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें 10 टोटल पोस्टें हैं। अब बात आती है, सबसे बड़ी बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। अब सब कुछ तो हमारा सही है, हम फॉर्म भी भर दिए, एज लिमिट भी है, एलिजिबिलिटी भी है, सब कुछ हमारा सही है, लेकिन अब हमारी सिलेक्शन कैसे होगा, यही सबसे बड़ी बात होती है। सिलेक्शन के लिए 3 स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, ठीक है, मेडिकल होगा, और फिर आपका फाइनल मेरिट बनेगी। लेकिन ये 3 या 4 चरण हैं, स्टेप हैं, इनको करने के बाद आपका सबसे बड़ी बात आती है रिटन एग्जाम में क्या होने वाला है। रिटन एग्जाम में क्या पूछेगा, तो देखिए मैं आपको प्रीवियस ईयर है, ये पूरा प्रीवियस ईयर सिलेबस है लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बताऊंगा। फिर से सुनिएगा, प्रीवियस ईयर बताऊंगा। अभी इसमें सिलेबस के लिए कोई निर्धारण नहीं किया गया, क्योंकि जेनम के लिए क्या है, डिप्लोमा धारकों के लिए क्या है, ठीक है, ITI वालों के लिए क्या सिलेबस है, इसमें कोई अभी बात नहीं की गई। सिलेबस अभी नहीं किया गया, शॉर्ट नोटिस आया है। तो ये बात मेरी पहले पूरी सुन लिया करिए, तभी आप कमेंट करेंगे, ठीक है। बाद में सिलेबस के लिए आप चिल्लाते हैं कि सिलेबस क्या है, तो अभी नहीं आया, लेकिन प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बताऊँगा। GS के लिए 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 25 आते हैं, हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल होता है, एक आपको लेना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होता है। इस प्रकार से आपका ये प्रीवियस ईयर को पेपर है, सिलेबस है, ठीक है। तो आप ये मान के चलेंगे, लेकिन जैसे सिलेबस नया आता है, कुछ इसमें बदलाव होता है, या कुछ जोड़ता है या कुछ घटाता है, आपको मैं इन्फॉर्म इसी चैनल में करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, और कोई नई अपडेट होगी तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। बाकी आप याद रखेंगे 18/5/2024 से लेकर 16/5/2024 के बीच में आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। और इस प्रकार की अपडेट आती रहती हैं इस चैनल में, तो थोड़ा सा आपको अपडेट चाहिए या थोड़ा सा अच्छी लगी हो ये अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में अपने दोस्तों के साथ, अपने मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म है सभी में शेयर करिएगा, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिले। आपकी वजह से हम भी हैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं टिके हुए हैं, ठीक है। तो आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं, बस वही बात है, ठीक है। तो एक दूसरे का सपोर्ट बहुत बड़ा होता है, और थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपने अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।